बीते दिन दिल्ली के लाजपत भवन में सुर संगम के बैनर तले नवनीत कलाकारों को एक मंच दिया गया। इस दौरान तमाम कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। तो देखा आपने किस तरह तमाम कलाकारों ने अपने जलवे बिखेरे। वहीं मौजूद डांस गुरु नलिनी व कमलिनी से जब न्यूज़ जेड इंडिया ने बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जेड इंडिया। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी और इस वक्त मौजूद है हम एक ऐसे प्रोग्राम में जहां पर नृत्य कथक आपने देखा होगा अब तक। उन्हीं के गुरु मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। कैसा लग रहा है अब आप जजमेंट करके आज? बहुत अच्छा लगा। और मैं हूँ कमलिनी, आप हैं नलिनी। हम लोग कथक नृत्यांगना हैं और गुरु जितेंद्र महाराज जी की शागिर्द हैं। बनारस घराना से हम लोग संबंध रखते हैं और लगभग 4-5 दशक हो गए नृत्य करते। बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, कुछ नलिनी बताएंगी। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है संगीतिका के नाम से। कहाँ पे है मैम? कड़कड़डूमा में है, ईस्ट दिल्ली में। और कमलिनी जी अभी राष्ट्रीय कथक केंद्र की चेयरपर्सन है जो चाणक्यपुरी में है। हमारा जीवन में सब कुछ नृत्य और संगीत ही है। तो आज इस कार्यक्रम में बुलाया तो मुझे अच्छा लगा कि नवोदित कलाकार जो हैं बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं। हम सब उपलब्धियों में अपनी जो है उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 2003 में हमने कैलाश मानसरोवर में नृत्य किया। ये विश्व कीर्तिमान है और मुझे लगता है कि उस पर जिसकी कृपा होती है तो वो कलाकार ज़रूरी फलीभूत होता है। और उसका होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहाँ अध्यात्म है वहाँ संगीत है, वहाँ नृत्य है, और जहाँ नृत्य संगीत है वहाँ अभिव्यक्ति सशक्त है। तो थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे मैम। आज रियल सिस्टर हैं और एक ही घर से हैं, किस तरह से शुरुआती दौर रहा होगा? क्योंकि आज की डेट में अगर आप बताते हैं अपने आप को कि कैसा संघर्ष रहा तो नवोदित कलाकारों को एक हिम्मत मिलती है, बढ़ावा मिलता है, मनोबल बढ़ता है। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है प्रबल संस्कार, आपके संस्कार में हो। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर सब में एक पात्र ढूंढता है तो वो हम बाध्य हो जाते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। तो और सब चीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी। एक साथ एक स्कूल से इंजीनियर्स निकलेंगे, डॉक्टर्स, लेकिन कलाकार जो है वो, क्योंकि उसमें साधना बड़ी प्रबल रहती है, तो इसलिए जो कुछ भी आप सीखते हैं एक विधिवत सीखते हैं, एक सानिध्य में सीखते हैं, एक अनुभव से सीखते हैं, एक संघर्ष से सीखते हैं। और सबका जब जुड़ाव होता है तो आप एक कला के रूप में निखर के आते हैं। बहुत ही अच्छा और सेटिस्फेक्शन मिला आपके जवाब से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे नवोदित कलाकारों के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये जैसे नलिनी जी ने बताया, ये साधना की चीज़ है और साधना समय चाहती है। हमें ये नहीं पता होता कि हम आज सुर लगा रहे हैं, कल हमें उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इसको श्रेणी में साधना की इसीलिए डाला है कि हमें करते रहना है और फल की निरंतरता चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो डॉक्टरी पढ़ रही थी, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, और डॉक्टरी इंजीनियरिंग करते करते हम लोगों ने जब गुरु जितेंद्र महाराज जी से साक्षात्कार हुआ तो एक अद्वितीय और ऐसी हमें ऊर्जा मिली कि हमें लगा ये पढ़ाई तो से कहीं परे की चीज़ है। सरस्वती की अनुभूति का एक ऐसा आभास हुआ कि हम लोगों ने अपनी वो सब विधा छोड़ के केवल नृत्य को समर्पित किया। छोटा सा सवाल और है, आज के समय में बच्चा कोई डॉक्टर और इंजीनियरिंग करता है तो उनके पेरेंट्स जाहिर पे कहते हैं कि उसी को फोकस करना। कभी आपको ये फेस करने को मिला? नहीं, ऐसा है कि अगर आप किसी भी क्लाइमेक्स को छू लें
तो फिर घर वालों के कहना बंद हो जाता है। तो आपको फेस इन द क्राउड बनाना है, ना कि फेस अमंग द क्राउड बनाना है। तो आप अगर एक मैटनी आइडल किसी के लिए बन जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और हम लोगों को हम दोनों ने संघर्ष किया। लेकिन हमारे साथ एक प्लस पॉइंट था कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं और वो हमें पुत्री तुल शिष्य तुल इतना अच्छा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमेशा अपने साथ हम लोगों को ले जाते थे। पूरा विश्व हम 2 बार घूम चुके हैं और हमने बहुत सारी विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जैसे नलिनी जी ने बताया। और मेरे ख्याल से मंदिर नृत्य शैली के हमारे जितेंद्र महाराज जी प्रवर्तक हैं और हमने लगभग 12 ज्योतिर्लिंग, सारे शक्तिपीठ में और विश्व के हर अखाड़ों में और हर जगह पे नृत्य की ऐसी पुनः स्थापना की है जहाँ सोचना भी संभव नहीं हो सकता है। तो मंच तो अलग बात है, लेकिन उन जगहों में जहाँ पे इन चीज़ों की महत्वता नहीं है वहाँ पे भी हम लोगों ने इसके लिए बहुत काम किया है। सबसे बड़ी बात है आजकल के समय में जब बच्चे सिर्फ बटन दबा के ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, उस समय में शारीरिक क्षमता के अनुसार सृजनात्मक तरीके से जो बच्चे गाना बजाना करते हैं वो उनकी मेमोरी पावर में रहता है। उनको किसी की नकल नहीं करनी पड़ती, कहीं से खोजना नहीं पड़ता, अपने में उसको संचालित करना। जाते एक छोटा सा सवाल, और वो स्टेमिना क्या लगता है अभी भी है आप लोगों नहीं है? ऊर्जा जो एक जब आप शुरुआती दौर में थे। परसों ही मेरा प्रोग्राम था। जब आप मिस कर नहीं आप देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एक अनुभव है, और एक अनुभव के साथ जो आप एनर्जी तो हमेशा डबल होती है। आप गाड़ी को रोक के रखिए तो बैटरी डाउन होगी, उसको चार्ज करते रहिए, चलाते रहिए तो वो चार्ज होती रहेगी। लेकिन ये है वो रुक जाएगी तो वो रुक ही जाएगी। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का नाम ही है कि वो संचलित होती है, संचलित करने से संचलित होती है, रुकने से संचलित नहीं होती है। सुंदर जवाब दिया। तो ये थे मेरे साथ नली जी और उनकी सिस्टर, जो अभी नवोदित कलाकारों के लिए क्या सुंदर सा जवाब दिया, और आपने सुना और देखा भी। इनका नृत्य में अपने आप में एक इन्होंने इतिहास रच दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ Z इंडिया, दिल्ली।